वक्त की रफ्तार। अरे सुखदेव, क्या भाई आज अपनी गाड़ी को एकदम चमका रहे हो? अरे हाँ नंदू, माँ है अपनी, रोटी खिलाती है ना, इसके लिए साफ सुथरी तो रखना ही चाहिए ना। बिल्कुल। नंदू बेटे, मैं मंदिर होकर आती हूँ। आज किस भगवान का आशीर्वाद ले रही? आज वैसे तो शनिचर है बेटा, फिर भी मैं आती हूँ मंदिर होकर। हनुमान जी की जय हो। अरे आओ माँ जी, मंदिर जाना है ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे माया बहन, आप भी बैठो। लेकिन सुखदेव, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं। कल रात को 3-4 बजे तक रिक्शा चलाया, इसके लिए ऐसा दिखता हूँ। इतनी मेहनत क्यों करते हो सुखदेव? अरे क्या करूँ माँ जी, ये पापी पेट का एक बीबी और 2 बच्चों का सवाल है। और 4 महीने पहले ऑपरेशन कराया था ना, थोड़ी तकलीफ है, ठीक नहीं लगता है। माँ जी, माँ बहन बैठिए आप। बजरंग बली की जय बोल दे। जय बजरंग बली। क्या हुआ सुखदेव? सुखदेव, अरे कोई पानी ला रहा है। पेट में जोरों का दर्द है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो, उठ सकते हो? उठ सकते हो, पकड़ो। हाँ ठीक। हाँ बस अभी तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं। चलो चुपचाप घर चलकर आराम करो। ये कैसे मुमकिन है यार, ये रोज का धंधा है। रिक्शा पूरे दिन खड़ी रहेगी तो न हफ्ता जाएगा न घर में आना जाएगा। नहीं, गाड़ी यहाँ पर खड़ी नहीं रहेगी। कौन चलाएगा? मैं चला। चलो घर चलो। चलो आराम करो। चलो 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 चलो, शायद आहिस्ते आहिस्ते। डॉक्टर सक्सेना से मेरी बात हो गई है। हाँ हाँ May I come in? प्लीज। हाँ, डॉक्टर विश्वास तो कनाडा गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, उनके आते ही एक मीटिंग रख लेंगे। ओके बाय, सी यू, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन। डॉक्टर सोनी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आप इस अस्पताल के डीन बन गए। लेकिन आपको ये कुर्सी मिली डॉक्टर सक्सेना के जाने के बाद। इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे कंट्रोवर्सीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, खास करके पत्रकारों से तो इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। क्यों? ये हमारी इंटरनल बातें हैं, उन्हें मैं उछालना नहीं चाहता। ओके। आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर सक्सेना ने इस अस्पताल का नाम बहुत ऊंचा उठाया, बहुत कुछ किया। बिल्कुल। तो आप इस अस्पताल के लिए क्या करने जा रहे हैं? मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं? अब भाई देखो, हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मैं भी इस देश की
इस समाज की सेवा करना चाहता हूं। सेवा तो डॉक्टर सक्सेना भी करना चाहते थे, और उनका सेवा करने का पीरियड अभी भी 2 साल बाकी था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। देखिए माइंड इट, उन्हें हटाया नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया था। देखिए, अगर किसी पर जोर डाला जाए तो उसे मजबूरन इस्तीफा देना ही पड़ता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि आपसे भी सीनियर डॉक्टर्स इस अस्पताल में मौजूद हैं, उसके बाद भी आपको यह कुर्सी। आप फिर से हमारे इंटरनल मैटर्स में जा रहे हैं मिस्टर मंथन। ओके ओके, आई एम सॉरी। नकली दवाइयों के बारे में आपका क्या कहना है? एक डॉक्टर क्या कह सकता है? ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए जो नकली दवाइयां बनाकर मरीजों से खेलते हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज से 3 साल पहले नकली दवाइयों का एक स्कैंडल बाहर आया था और उसमें आपका नाम था। तो फिर आपको किसी ने गोली नहीं मारी? What the hell you are talking? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे सजा क्यों नहीं हुई? अभी ये तो मैं नहीं जानता। आप जा सकते हैं। देखिए यू मिस्टेकन, मैं पर्सनल लेवल पे आपसे बात नहीं कर रहा हूं। एक जर्नलिस्ट एक अस्पताल के डीन से बात कर रहा है। But you can't force me. आई एम नॉट फोर्सिंग यू। इट्स ओके। आप मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, फाइन। कुछ ऐसी बातें पूछिए। आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। देखिए, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। मेरा मतलब है कि आज भी है। मैं इस अस्पताल का पूरा हुलिया बदल देना चाहता हूं। अपने पिताजी के आदर्शों पर चलकर कुछ करना चाहता हूं। मैं अमीरी और गरीबी को नहीं मानता। हर एक के जिस्म में लहू लाल ही है। हर एक की वही 2 आंखें, 2 हाथ, 1 हार्ट, 2 किडनीज हैं। मैं मर गया। नहीं, मुझे क्या नाम बताया आपने? सुखदेव। डॉक्टर साहब, मुझे क्या हो रहा है? मेरा पेट में क्यों दर्द करता रहता है? नहीं माँ। बताता हूँ, पहले टेस्ट पूरा हो जाने दो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस मैडम। सुखदेव, ये जो तुम्हें दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब जो अभी दवाइयाँ लिख कर देंगे वो जाकर काउंटर से ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ कैबिन में आइए। घबराने की कोई बात नहीं। जैसे ही अस्पताल ने तुम्हारा पहले खर्चा किया था वैसे ही अब करेंगे। अब तुम जाओ। ओके डॉक्टर, यू कम विद मी। मैडम, ऐसा करो, उन्हें पेन किलर्स दे दो। लेकिन मैडम, तुम अभी जूनियर हो और तुम्हारे डॉक्टर बनने में पूरा 1 साल बाकी है, और वैसे भी तुम्हारे जर्नल्स मेरे पास हैं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ओके मैडम। हेलो डीन साहब, सुखदेव अभी यहाँ आया था और उसके पेट में काफ़ी दर्द था, और मैंने उसे कुछ पेन किलर्स की टैबलेट्स और ग्लूकोज का इंजेक्शन दे दिया। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर। आई एम सॉरी मिस्टर मंथन, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो कभी मिल लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड डे। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू डॉक्टर। हेलो। हाँ, तुम जल्दी से कैबिन में आ जाओ। लेकिन नंदू, तुम क्यों गाड़ी चलाओगे? इसलिए क्योंकि तुम गाड़ी चलाओगे तो खुद भी मरोगे और 4 लोगों को भी मारोगे। ऐसी बातें मत करो नंदू। नहीं तो कैसी बात कर रहा है ये? दो पानी इसको। मैं चलाऊंगा गाड़ी। यहाँ चलने नहीं हो रहा है, बैठने नहीं हो रहा है, कुछ करने नहीं हो रहा है, फिर भी गाड़ी चलाएंगे रिक्शा अपना। चलो कोई बात नहीं, अपनी निकालो, शर्ट निकालो। क्यों? रिक्शा कौन चलाएगा? लेकिन नंदू यार, तेरे पास बेच नहीं है। बीज नहीं है, पर मैं
डीएम का ड्राइवर हूँ। समझ रहा है कुछ? डीएम शहर का बहुत बड़ा इंसान है। जिंदगी में कभी वो काम में नहीं आया, कम से कम इस बार उसका नाम का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। चल निकाल जल्दी, इसका ख्याल रखना है, और अगर कुछ और तबीयत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर को बुला लेना। हाँ? इसको घर से कहीं जाने नहीं देना। हाँ, आराम से आराम से। ये ले बैच। आओ माँ, आओ बैठो। हाय निकी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, टेबल साफ कर रही थी। ओ ऐसी। कुछ ढूंढ रहे हैं भैया? नहीं नहीं, कुछ नहीं खास। कुछ खो गया है, मैं ढूंढ दूं? अरे नहीं, कुछ नहीं, कहा ना कुछ नहीं। क्यों इस तरह क्या देख रही है? ये दिशा कौन है? हाँ, जब तुम नाम जानती हो तो ये तो जानती होगी कि दिशा कौन है। हाँ, जानती हूँ। सिर्फ जानती नहीं, मैं उससे मिलकर भी आई हूँ। क्या? मेरा एक ही तो भाई है, उसकी खबर नहीं रखूंगी? लेकिन भैया, मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी अहम बात मुझे किसी और से जाननी पड़ी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता निकिता? वो बात बताई जाती है जो बन जाए, और मैं तो जानता हूं कि यह बात कभी बन नहीं सकती, तो बताने से फायदा क्या? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि कुछ बात बनेगी नहीं? मैं जानती हूँ, मैं उससे मिलकर आई हूँ। और क्या तुम्हारे मिलने में और मेरे मिलने में कोई फर्क नहीं है? बोलो। सच कहा निकिता, बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हारे मिलने से बात का सीरियसनेस कुछ बढ़ जाता है। तुम पूछोगे नहीं उसने क्या कहा? क्या कहा होगा? निकिता, दिशा अपने गुजरे हुए पति की यादों में से बाहर नहीं निकलना चाहती, जिंदगी की सच्चाई को नहीं जानना चाहती। जिंदा इंसान को आदमी कभी कभी भूल भी जाता है, क्योंकि मन मानता है कि वो आदमी दूर है, लेकिन जो आदमी है ही नहीं उसे मैं उससे कैसे दूर कराऊं? तुम मुझसे प्यार करते हो, और पता नहीं ये प्यार है या कुछ और, क्योंकि प्यार में इंसान या तो कुछ पाता है या खोता है, और यहां तो मैंने ना कुछ पाया है ना खोया है। बस दिन भर खत लिखते रहता हूं जो सबके सब मेरे साथ रह जाते हैं।
नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। सर जी, आपने मुझे बुलाया था। मैंने? हाँ, मैं रतनलाल। ओहो, रतनलाल जी, बैठिए बैठिए। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। फरमाइए सर, आपने इस गरीब सेवक को क्यों याद किया? क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी जी? रतनलाल जी, मुलुंड में जो राजेश्वर अपार्टमेंट है, हाँ जी, उसका ग्राउंड फ्लोर आपने खरीदा है? बिल्कुल मैंने खरीदा है। क्यों नहीं खरीदना चाहिए था सर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सर जी, पूरे दाम देकर जगह मैंने खरीदी हुई है, 1 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। ऑल पेमेंट्स बाय चेक, प्योर व्हाइट का मामला है जी। हाँ, ऐसे भी रतनलाल कभी गलत काम तो करता नहीं जी। देखिए मेरे पास पेपर्स भी है सर, देखिए देखिए। नहीं नहीं, इन पेपर्स में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ये बताइए कि आप वहां पर रिनोवेशन करना जा रहे हैं? बिल्कुल करूंगा मैं। अच्छा। हाँ? आपने उसकी परमिशन ली है? हाँ बिल्कुल ली है जी। ये रहे पेपर्स मेरे पास, देखिए आप सर, पेपर देखिए। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, जरा वार्ड ऑफिसर को दो फोन। सर, ही इज ऑन लीव। ओके। देखिए रतनलाल जी। हाँ जी। जो काम आप रेनोवेशन का वहां पर कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, आप उसे रोक दीजिए। नहीं नहीं सर जी, ये मैं नहीं रोकूंगा जी। मेरे पास पेपर से देखिए ना। ये आप मुझे बार बार पेपर्स मत दिखाइए। अगर मैंने ये कहा है कि ये गैर कानूनी है तो ये गैर कानूनी है। फिर तो मुझे सीधे कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कमिश्नर साहब हैं और जज साहब तो है नहीं। मिस्टर रतनलाल, आर यू ट्राइंग टू चैलेंज माई अथॉरिटी? और सर जी, आप भी मुझे मजबूर कर रहे हैं जी। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूं कि मैंने 1 करोड़ रुपए देके जमीन खरीदी हुई है और अब मुझे वो थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए मैं सारे पिलरों में से एक पिलर हटवा के हॉल बड़ा कर रहा हूँ। उसमें क्या गलत कर रहा हूँ? रतनलाल जी, आपको पता है कि इस एक पिलर के हटाने से बिल्डिंग कमजोर हो सकती है, वो गिर सकती है, लाखों लोगों की जानें जा सकती है। हाँ जा सकती है जी, बिल्डिंग भी गिर सकती है, मगर जब गिरेगी तब देखेंगे। और सर जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे कैसे गिरेगी? 1 करोड़ रुपए दिए हुए मैंने, और सारे पिलर्स को तो मैं नहीं हटवा रहा, सिर्फ उसमें से एक पिलर को हटा रहा हूं, तो बिल्डिंग थोड़ी गिरेगी जी। बिल्डिंग क्या आपसे पूछ कर गिरेगी मिस्टर रतनलाल? हाँ, पूछकर तो नहीं गिरेगी, मगर सर जी जब गिरेगी तब गिरेगी, तब देखेंगे जी। देखिए, आप इस गैर कानूनी काम को बंद करा दीजिए। आपके घर पहुंचते ही मेरा नोटिस आपको मिल जाएगा। ओके?